वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हेयर आई एम विद द सेकंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश द एलियन। ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि एक एलियन के बारे में है। यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि एक एलियन के साथ उनकी मीटिंग कैसी रही है। सो लेट्स स्टार्ट रीड। It was a cold day in June. I hurried home after my shopping, which had left my spirit high and pulse depleted. It was dark. I walked on the sidewalk before entering my garden pathway. It was chilly and I was very hungry, so I hurried to my house. वो कहती हैं कि जून का महीना था और दिन बहुत ठंडा था। कभी कभी होता है ना कि गर्मियों में बारिश आती है तो बादल उमड़ आते हैं, बहुत डार्क अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, तेज हवा चलने लग जाती है और मौसम गर्मियों में भी अचानक ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह का कुछ दिन था और जो यहाँ पर राइटर हैं वो कहती हैं मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए। बहुत सारी उनकी शॉपिंग की लिस्ट बहुत लंबी थी, उनकी स्पिरिट बहुत आई थी और उन्होंने शॉपिंग की और उनका जो पर्स है वो भी खाली हो चुका था। अंधेरा होता जा रहा था क्योंकि बादल, इट्स क्लाउडी डे, वो बादल चारों तरफ से आए हुए थे और वो जल्दी जल्दी जो है वो चल रही थी फुटपाथ पर अपने गार्डन की साइड में, क्योंकि उनको बहुत भूख भी लगी थी और वो उनको बहुत ठंड भी लग रही थी, इसलिए उनको घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। Just as I walked up the steps that led to the doorway, a sudden dazzle hit my eyes. A torrent of light and capsized upon the house, and I felt the glow of 1,000 suns. The glaring light blinded my eyes. I dropped my shopping bags around me and shielded my eyes as I stood still, panic-stricken. वो कह रही है कि जैसे जैसे मैं पाथवे से अपने गार्डन का जो मेरा रास्ता था उसकी साइड बढ़ रही थी और मैं अपने दरवाजे की ओर जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रही थी तो अचानक से क्या हुआ, एक बहुत तेज़ रोशनी, बहुत चमकदार रोशनी जो थी उनकी आंखों पर पड़ी। चारों तरफ उनका जो घर था वो पूरा कैप्चर हो गया उससे, लाइट से, यानी कि उनका पूरा घर जो है वो चकाचौंध हो गया। इतनी तेज़ बीम की वो लाइट थी जैसे हज़ारों सूरज जो है एक साथ जगमगा उठे हों और इससे उनकी जो आंखें थी वो भी होता है ना, जब बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी की साइड आप देखते हैं तो आपके आईज जैसे ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपनी जो शॉपिंग बैग्स थे वो हाथ से छोड़े साइड में और अपने हाथों से अपनी आईज को कवर कर लिया क्योंकि उनकी आईज जो है वो इतनी ज़्यादा रोशनी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो बिल्कुल अचंभित होकर खड़ी होकर देख रही थी इस पूरे व्यू को। Looking up, I saw a fascinating sight. It was a UFO. It was an exact replica of the ones in comic book and fiction movies, so I couldn't possibly have mistaken it for anything else. जब वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आइज़ को पहले प्रोटेक्ट करा, फिर उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा तो उनको एक बहुत ज़्यादा अच्छा आश्चर्यजनक और उनको मतलब जो अच्छा फील करा, एक ऐसा उन्होंने व्यू देखा। उन्होंने क्या देखा, एक यूएफओ देखा और वो कहती हैं कि वो बिल्कुल रेप्लिका मतलब होता है बिल्कुल कॉपी, कि जैसे कॉमिक बुक्स में हम पढ़ते हैं या मूवीज़ में या कार्टून्स में हम जिस तरह का एक यूएफओ देखते हैं वो बिल्कुल उसका रेप्लिका था, बिल्कुल उसका डुप्लीकेट था। तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा समझने में कि ये एक यूएफओ है। At the same instant, I felt a tug. My sari pallu. I was wonderstruck at the sight of an alien, very humanoid in appearance. वो कह रही है कि उसी टाइम क्या हुआ, उनको ऐसा लगा कि उनका पल्लू जो है वो कहीं अटक गया है, स्टक हो गया है और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो उनको क्या दिखा, एक एलियन दिखा, वेरी ह्यूमनाइड इन अपीयरेंस। ह्यूमनाइड होता है बेटा लाइक जैसे रोबोट होता है ना कि वो देखने में बिल्कुल ह्यूमन के जैसे होते हैं लेकिन वो ह्यूमन नहीं होता। And of course he was sea green as they were always portrayed, and he stood there with his strange enormous eyes straining to see me. वो कहती हैं उसका जो कलर था वो सी ग्रीन था और वो बिल्कुल इसी तरीके से था जैसे वो देखती है ना हमेशा कॉमिक्स में, जैसे वो एलियंस को देखा करती थी उसी की तरह था और वो खड़ा था वहाँ पर, अपनी स्ट्रेंज सा था, थोड़ा अजीब सा था और वो उनको देख रहा था। eyelids fluttering as though he were myopic. His eyes was watery with rainbow shades floating in them very strangely. वो उनको देख रहा था लगातार और उनकी जो आईलिड्स होती हैं, आंखों की पुतलियाँ होती हैं, वो ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे थे और उनकी आंखों में जो जैसे वाटरी आइज, जैसे आपकी आंखों में पानी आता है ना कई बारी, तो उसकी आंखों में भी पानी था लेकिन वो कैसा था, वो रेनबो कलर्स की तरह था। आपकी आंखों में पानी आते हैं, आंसू आते हैं तो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो, लेकिन उसकी आंखों में जो वो पानी दिखाई दे रहा था वो बहुत स्ट्रेंज था और वो किस कलर्स का था, वो रेनबो के जैसे शेड्स होते हैं ऐसे फ्लोट कर रहे थे उनकी आंखों में, वो
तैर रहे थे। He wore a glowing silver metal helmet which was actually his head. उन्होंने एक सिल्वर कलर का मेटल का हेलमेट पहना हुआ था जो सही मायने में हेलमेट नहीं था बल्कि उस एलियन का हेड था, सर था। The antenna, like the two tentacles found on the head of the snail, glimmered and shone in fluorescent shade of green and red as though it were traffic lights. वो कह रहे हैं कि उनके हेलमेट में साइड में दो एंटीना भी थे और वो कैसे थे, जैसे स्नेल होता है, एक छोटा सा एक एनिमल होता है स्नेल, उसका जो एंटीना होते हैं उस तरीके से थे और वो क्या है शाइन कर रहे थे, चमचमा रहे थे और उनका शेड क्या था, फ्लोरोसेंट ग्रीन और रेड था। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती है ना, तो वो बिल्कुल ट्रैफिक लाइट्स के फॉर्म में उनको दिखाई दे रहा था। ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये साइड में शो कर रखे हैं। His head was mango shaped and his mouth widened and contracted on and off in the grin that stretched wide to right behind his head. वो कह रहे कि उसका जो हेड था वो मैंगो की शेप का था और उनका जो मुंह था वो वाइड था, चौड़ा था, जैसे स्ट्रेच कर देते हैं किसी चीज को खींच के। I gathered up courage and said, वो कह रहे हैं उनको देख के मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, डर भी लग रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा हाय, हेलो। He smiled back and I grew braver and extended my hospitality by asking him if he needed food. वो कहते हैं कि जब मैंने उसको हाय कहा तो वो मेरी साइड देखकर ने स्माइल पास की। तो जब एलियन ने देखा और स्माइल पास की तो जो लेखिका है उनके अंदर हिम्मत आ गई और उन्होंने अपनी मेहमान नवाजी उनको ऑफ़र करी दिखाई और उनको ऑफ़र किया खाना कि क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम्हें भूख लगी है या खाने की ज़रूरत है। He grinned and nodded and I doubt that he understood me. उन्होंने क्या करा कि ऐसे नॉट मतलब अपना सर जो है ऐसे हिलाया हाँ के फॉर्म में और उनको ऐसा लगा राइटर को कि हाँ जो मैंने इससे पूछा शायद ये इस चीज़ को समझ पा रहा है, मैंने इनसे जो बात कही है। By now I was enjoying this strange encounter considering he wasn't harmful and I really wish to communicate with him. यहाँ पर राइटर कहती हैं कि जब मैंने देखा कि ये मुझे स्माइल कर रहा है और ये मुझे हार्म नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं सच में इंजॉय कर रही थी इस मीटिंग को और मैं सच में दिल से कम्युनिकेट करना चाहती थी उस एलियन से, यानी कि मैं बातचीत करना चाहती थी, उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी। आई वॉज अफ्रेड ही वुड टेक ऑफ abruptly as it always happened in movies I had seen. वो कहती हैं कि मुझे इस चीज़ का डर भी था कि कहीं वो एकदम से abruptly मतलब अचानक से गायब ना हो जाए, जैसे मूवीज़ में और कॉमिक्स में दिखाते हैं कि एलियन आया और वो एकदम से गायब हो गया। तो वो नहीं चाहती थी कि वो वहाँ से गायब हो, वो चाहती थी वो उसके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करें। I prodded his tummy and said food. I made a chomping sound as if I was munching away. Green nod. वो कहती हैं मैंने क्या करा, हाँ मैंने उसकी जो टमी है उसको ऐसे नॉक करते हैं आप टमी पे उसके, और उसने मतलब उसको इशारा से पूछा कि फूड, क्या तुम्हें भूख लगी है, उसके पेट पे ऐसे नॉक करके कि तुम खाना खाओगे, और वहाँ से उनको एक चॉम्पिंग साउंड, जैसे आप च्यू करते हैं खाना चबाते हैं तो मंचिंग, तो उस टाइप की एक साउंड को सुनाई दी। फिर उन्होंने दूसरी चीज़ क्या पूछी, उन्होंने इस तरह की जो साउंड है वो मतलब मुंह से की, मतलब जैसे कहते हैं ना चबाने की आवाज़ जो होती है वो, ताकि उसको समझ पाए एलियन, उनकी बात को समझ पाए। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, ड्रिंक एंड आई मेड अ गल्पिंग साउंड। उसके बाद उन्होंने ऐसे ड्रिंक करने का इशारा किया जैसे आप कुछ पीते हैं, और गल्पिंग यानी कि कुछ निगलने की जो साउंड होती है वो उन्होंने प्रोड्यूस करी एलियन को अपनी बात समझाने के लिए। ही स्टेयर्ड बिवाइल्डर्ड, और वो जो एलियन था वो उनको लगातार एकटक देखता रहा। I picked up a Tetra Pak of juice from the shopping bags I had dropped open and offered this to my alien friend. वो कहती हैं कि जो मेरे नीचे शॉपिंग बैग्स रखे थे वहाँ से मैंने एक जूस का टेट्रा पैक बोलते हैं जो एक आता है ना, आप रियल के जो जूसेस यूज़ करते हैं तो वो पैकेट आता है कागज़ का, तो उसको टेट्रा पैक बोलते हैं। तो उन्होंने एक जूस का एक ऐसे टेट्रा पैक निकाला और उसको ऑफ़र किया अपने एलियन फ्रेंड को कि क्या आप मतलब इसको पियोगे, जूस चाहिए आपको। ग्रीन नॉट ये साउंड है जो एलियन प्रोड्यूस कर रहा था। Words like fish, lunch, chapatis, rice made absolutely no sense to him. यहाँ पर राइटर कहती हैं कि जो इस तरह के वर्ड्स है जैसे लंच है, चपाती, राइस, जो हमारा फूड है जनरली मेन, इस तरह के जो वर्ड्स थे वो एलियन के लिए सेंसलेस थे, मतलब वो इनको समझ नहीं पा रहा था।
When I next tapped his tummy, I heard some static sounds as though he were a goofed by up radio. कहती हैं दोबारा जब मैंने उनके साउंड को टैप किया और सॉरी टमी को टैप किया और आवाज़ सुनने की कोशिश करी तो मुझे कुछ इस तरह की आवाज़ें सुनाई थी, जैसे जब आप रेडियो चलाते हैं तो कई बार सिग्नल ख़राब होता है तो एक अजीब सी साउंड आती है, तो कहती इस तरह की कुछ आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी. फ्यू बीप, कुछ बीप साउंड भी आ रही थी बीच में. फॉलोड एंड एंटीना ऑन हिज मेटल हेड फ्लैश टाइनी लाइटनिंग लाइट्स, और वो जो बीप साउंड आ रही थी उसी के उस पर उसी को फॉलो कर रही थी. उसकी जो लाइट्स थी ना, उसके जो एंटीना में लाइट्स लगी हुई थी वो भी वैसे ही फ्लैश कर रही थी, ब्लिंक कर रही थी. द ब्राइटली लिट UFO हैड लॉस्ट इटसेल्फ अपॉन द फील्ड बियॉन्ड एंड लाइक all the UFOs I had seen in movies dimmed its lights and stood like an enormous dark shadow in the background. वो कहती हैं तभी उसका जो UFO था पीछे, तो UFO तब तक जो ग्राउंड है वहाँ पर मतलब पार्क हो चुका था, खड़ा था वहाँ पर, और उसकी जो लाइट्स हैं वो ऐसे ब्लिंक कर रही थी, डिम हो रही थी बार बार जिस तरीके से, और एक बड़ी शेडो जो है वो UFO की दिखाई दे रही थी बैकग्राउंड में, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से किसी कॉमिक में आपको किसी मूवी में जो UFO है वो दिखाई देता है. आई गेस्टर्ड फॉर माई फ्रेंड टू कम इन टू माई हाउस. कहती है मेरी इच्छा थी कि मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे साथ मेरे घर के अंदर आए. आई टुक फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड एंड बिगन क्लाइंबिंग द फ्यू स्टेयर्स दैट लेड टू माई वेरेंडा. इसी इच्छा के साथ में उन्होंने कुछ स्टेप लिए अपने घर की तरफ, और आपके घर के बाहर जो वेरेंडा होता है वो स्टेयर्स में सीढ़ियों से वहाँ पर चढ़ के वहाँ तक आई. आई वॉज अमेज्ड एंड हैप्पी टू फाइंड द एलियन हैडंट slackened his hold on my sari pallu. He slid in with me and floated up the stairs. His every move fascinated me. I just had to slow down and watch his every move. I couldn't understand how to mobilize without legs or feet. वो कह रही हैं कि मैंने कुछ स्टेप्स जैसे वरेंडा में लिए तो वो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि जो एलियन था वो भी मेरा साड़ी का जो पल्लू है उसको पकड़े पकड़े मेरे साथ साथ आ रहा था, फ्लोट करते. फ्लोट होता है बेटा तैरना, ठीक है ना. और उसका जो हर एक मूव था वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा था और मैं बहुत खुश थी, और मैं मतलब धीरे धीरे चल रही थी या उसके हर एक मूव को जो है मैं अच्छे से देखकर इंजॉय कर रही थी. और मैं नहीं समझ पा रही थी कि बिना लैग के ऐसे फ्लोटिंग करते हुए ये कैसे मोबिलाइज कर पा रहा है. However, he stopped moving once we were in the veranda. कहती है लेकिन जैसे ही हम अपने वेरेंडा में ऊपर गए तो उसने जो है वो मूव करना बंद कर दिया. He turned himself to face his spacecraft and emanated a few of his beeps and static sounds. I heard a soft crackle from the craft in answer. वो कहती है लेकिन वहाँ से वो आगे मेरे साथ नहीं गया, उसने टर्न लिया अपने जो उसका UFO था उसकी साइड में, अपने स्पेसक्राफ्ट की साइड में, और कुछ बीप साउंड्स वहाँ से आई और रिटर्न में उसने आंसर में जो एलियन था उसने भी कुछ बीप साउंड्स कुछ साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस की, उसको आंसर दिया उसने. द एलियन टर्न अराउंड अ फुल सर्कल grinning and nodding non-stop and looked at me straight in the eyes. 2 pinpoints of light like keen rag pierced mine. He then did to me what I had done. He prodded my stomach with his spindly fingers and few times let off more static sounds. He then turned towards the spacecraft, floated down the 3 stairs as though he were a spirit and swished disappeared into the spacecraft. वो कहते हैं कि जो एलियन है वो कंप्लीट सर्कल में पीछे की साइड जो है वो दोबारा टर्न हुआ और उसने जो है राइटर की साइड में बिल्कुल देखा, स्ट्रेट वो उनकी आइज में देख रहा था और उनके 2 पॉइंट मतलब उसके आंखों से 2 लाइट निकल रही थी और जो उसको क्रॉस करके जा रही थी, राइटर को पास मतलब पार करना, उसको पार करके जा रही थी. उसके बाद उसने क्या करा, जो एलियन था उसने जो बिहेवियर यहाँ पर लेखिका ने एलियन के साथ किया था, उसके टमी पे ऐसे वो किया था, प्रोडिक्ट किया था और उसको पूछा था खाने के लिए और सब बिल्कुल सेम वैसे ही एलियन ने भी क्या करा, उसकी स्टमक पे ऐसे फिंगर्स जो है वो मूव करी और एक अलग सी जो साउंड है वो आ रही थी. उसके बाद से वो फिर अपने स्पेसक्राफ्ट की साइड घूमा और फ्लोट करते हुए अपनी जो वो सीढ़ियाँ थी वहाँ से वापस नीचे गया और फिर धीरे धीरे वो अपने स्पेसक्राफ्ट की साइड जाकर डिसअपेयर हो गया, यानी कि गायब हो गया. और फिर वो कहती हैं मोर
लाइट्स मोर बीप्स मोर क्रैकलिंग साउंड। उसके बाद जो यूएफओ थी उसमें जो लाइट्स हैं वो ज़्यादा जगमगाने लग गई, बीप की साउंड ज़्यादा आने लग गई, क्रैकलिंग साउंड्स जो है वो ज़्यादा आने लग गई। अ बिग वुश एंड आई वॉज लेफ्ट देयर ऑन माई हाउस फ्रंट अलोन विद माई थॉट्स एंड थॉरोली परप्लेक्स्ड। वो कह रही है उसके बाद एक बिग वुश जैसे रॉकेट उड़ता है एकदम से, इस तरीके से एक साउंड आई और उसके बाद मैं अकेली खड़ी रह गई अपने विचारों के साथ में अपने घर के आंगन में। A terrible loneliness filled my heart and I hated to see my alien go। वो कहती है एक अजीब सा बहुत भयानक अकेलापन जो है वो मेरे अंदर भर गया मेरे हृदय में, और मुझे इस पल से नफरत हो रही थी कि मेरा जो एलियन था वो मुझे छोड़कर चला गया। I wandered into my house like a zombie and looked out the window to see a tiny spot twirl and vanish like it always did in my books. I fell in a faint। वो कहती हैं कि जब वो चला गया एलियन उसके बाद मैं अपने घर को ऐसे मुझे फील हो रहा था, जॉम्बी होता है जैसे आप कार्टून वगैरह में देखते हैं, जॉम्बी इज़ अ काइंड ऑफ घोस्ट, मतलब जो आप भूत वगैरह देखते हैं, तो कह रही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक घर में अकेला जो भूत इधर से उधर मूव कर रहा है, तो मैं ऐसी तरीके से मूव कर रही थी और मैं विंडो से बार बार बाहर देख रही थी कि काश मतलब मुझे जो है कोई स्पॉट मिल जाए, कोई छोटा स्पॉट मिल जाए, जैसे बुक्स में होता है कि बाद में मिल जाता है उनको कोई निशान मिल जाते हैं अपने एलियन के, तो मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए देखने को। और मैं दुख से जो है वो पूरी तरह से भर चुकी थी एलियन के जाने के बाद। आई स्लेप्ट अ फिटफुल स्लीप एंड वोक अप इनटू अ हॉस्पिटल बेड। उसके बाद मैं सो गई, मैंने पूरी नींद ली और जब मैं उठी तो मैं एक हॉस्पिटल के बेड पर थी। माई नर्स गेव मी माई ब्रेकफास्ट। मेरी जो नर्स थी वो मुझे नाश्ता दे रही थी। बट हंगर इवेडेड मी। लेकिन मेरी जो भूख है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। आई हैड लॉस्ट ऑल एपेटाइट। मैं पूरी तरह से जो है मतलब मेरी भूख जो है वो मर चुकी थी। आई आस्क्ड अबाउट माई एलियन एंड दे गेव मी अ पिल टू मेक मी डोज ऑफ। और जब मैं अपने एलियन के बारे में मैंने अपने नर्स से पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे एक डोज यानी कि दवाई उन्होंने मुझे दे दी। व्हेन आई वॉक अप आई स्टिल फेल्ट नो हंगर एंड रिफ्यूज ऑल फूड। जब मैं दोबारा उठी दवाई लेकर सोने के बाद में तो फिर मैंने देखा कि मुझे बिल्कुल कोई भूख नहीं है और जो मेरे लिए खाने के लिए सामान लाया जा रहा था मैं उसको रिफ्यूज़ कर रही थी, मना कर रही थी। एवरीवन वाज वरीड सिक दैट आई हैडंट ईटन फॉर 3 days। हर कोई इस बात से चिंतित था कि 3 दिन हो गए और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। देन 4 देन 5, उसके बाद 3 के बाद 4 दिन हुए, 5 दिन हुए। 6 सेड समन, किसी ने कहा, मतलब उनको नींद में सुनाई दे रहा था कि किसी ने कहा कि 6 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। फिर किसी ने कहा 7 days, सेड समन एल्स, किसी और ने कहा कि 7 दिन हो गए हैं। 8 सेड माई हस्बैंड्स लाउड वॉइस। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बहुत तेज आवाज़ में कहा कि 8। देन आई अवोक, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने वो मेरे कान में चीखे तो मैं जाग गई। येस इट वॉज 8 in the morning। हाँ, सुबह के 8 बज चुके थे। एंड हेयर आई वॉज पिनिंग अवे फॉर माई एलियन इन माई ड्रीम्स। और मुझे पता चला कि ये जो कुछ भी था मैं एलियन से मिली और मैं उनसे दूर हो गई और जो मैं दुख में थी वो सब मैं एक सपना देख रही थी। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आप सबने इंजॉय किया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है चैप्टर में तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं। वर्कशीट्स आपको जल्दी ही सेंड कर दी जाएंगी। आपने अपने नोटबुक पे नोट डाउन करनी है और उनको लर्न करना है। बाकी जो एक्सरसाइजेस गिवन है, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इनको फिल कर सकते हैं। इनको फिल कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।